कोरोना को लेकर जहां विश्व भर में चिंता की लहर दौड़ रही है, वहीं जीरकपुर के माया गार्डन अपार्टमेंट में कोरोना को पाला जा रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि कोरोना को कैसे पाला जा सकता है, लेकिन यह दृश्य देखकर आप चिंतित हो जाएंगे कि माया गार्डन सिटी के टावर B2 में फ्लैट नंबर 502 में 15 कुत्ते और बिल्लियां पल रहे हैं। यह कुत्ते स्वस्थ नहीं बल्कि बेहद बीमार हैं और हो सकता है कि किसी कुत्ते को कोरोना भी हो, क्योंकि इनकी बदबू से पूरा टावर परेशान है। बदबू भी ऐसी जैसे किसी मृत जानवर की हो। लेकिन इस फ्लैट में 15 कुत्तों के साथ सिर्फ एक कर्मचारी रहता है। मालिक को जितना भी फ़ोन कर लो वे फ़ोन नहीं उठाते हैं और यहाँ बदबू के कारण लोगों के दम निकल रही हैं। यह बीमारी व पीड़ित कुत्ते उसी लिफ्ट से आते जाते हैं जहां इन टावर में रहने वाले आम नागरिक आते जाते हैं। जो कर्मचारी कुत्तों की देखरेख कर रहे हैं वह ना तो मास्क पहनते हैं और ना ही दस्ताने। उन्हीं हाथों से लिफ्ट पर बटन दबाते हैं और उन्हीं हाथों से सबको छू रहे हैं। अभी 4-5 रह गए, मैंने बोल दिया मैडम को, ये मैडम धीरे धीरे। कितने कुत्ते थे? 10-12 थे जी। तो और क्या क्या कुत्ते हैं और क्या क्या है इसमें? और कुछ नहीं है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मैं शंकर। तो कितने टाइम से रह रहे हो इसमें? मैडम मैं तो सर जी, मैं तो अभी आया हूँ। मैं इतनी स्मेल आ रही है आपके साथ में, जो दूसरा जो मकान नजर आ रहा है, ये साथ में इतनी स्मेल कैसे बर्दाश्त होएगी? मैं तो नौकर हूँ सर जी, मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब आपका भी नौकर। तो इनकी जो पड़ोसियों की आपकी शिकायत है कि आपके मकान मालिक जो आपके मालिक है वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, तो किस तरह से अभी जो दिक्कत परेशानी हो रही, कौन जिम्मेवार है? कोई बीमार होगा तो कौन जिम्मेवार होगा? आपके कुत्ते भी तो बीमार है सुनने में है। नहीं, कुत्ते बीमार कोई नहीं है। तो कुत्ते रख क्यों रखे हैं यहाँ पे? मैडम ऐसे मैडम जाने से नहीं आ सकता। जो पीछे वाला वीडियो था उसमें तो बड़े बीमार कुत्ते भी दिख रहे हैं। एक खोल के दिखा सकते हैं? एक खोल के दिखा देंगे जरा कुत्ते कितने हैं? ये तो चोट लगी हुई कुत्तों को जी, बीमार है भी तो है, चोट लगी हुई, इसका इलाज नहीं करा रहे हैं? हाँ, दवाई दे रहे इसको। जी दवाई दे रहे, दवाई। अच्छा, अच्छा। नाम बताएंगे? मेरा नाम ज्योति बचनादा है। आई एम ए जर्नलिस्ट, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट फ्रॉम J&K। मैं सहारा न्यूज़ वहाँ ब्यूरो चीफ हूँ। मेरी फैमिली यहाँ जीरकपुर में रहती है। हमारे बिल्कुल जो नेबर्स में हैं, उन्होंने वहाँ पर कोई अराउंड 15 से 20 के लगभग पेट्स हैं। कुत्ते हैं, पेट्स नहीं इन्हें मैं कह सकते, क्योंकि ये सिक डॉग्स हैं, बीमार हैं। हो सकता है इनमें से किसी को कोविड भी हो, क्योंकि नोबडी नोज़ कि कौन से कुत्ते इतने बीमार हैं, इतनी बदबू है। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि बिल्कुल आप एक सोसाइटी में वहाँ रहते हो जहाँ पर कई फैमिलीज़ रहती हैं, यहाँ लगभग 2000 के ज़्यादा लोग रहते होंगे। अब वहाँ पर तो शी सो एडमेंट, बोले कि मेरा फ्लैट है, जो मर्जी करे। और उन्होंने अकेले ये हमारे सामने नहीं कहा, पूरी जो हमारी टावर की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके सामने ये बातें कही हैं। मैंने इस मुद्दे को लेकर बड़े एफर्ट किए। मैंने CM पंजाब को भी ट्वीट किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट को किया, हेल्थ मिनिस्टर कब किया था आपने? ट्वीट मैंने कल किया है। वो हमने तब जर्नलिस्ट, अगर आपके साथ ये दिक्कत है तो एक आम आदमी के साथ, क्योंकि तो लगातार यही मैं बताना चाह रहा हूँ। मुझे अपने हकों के अधिकार का मालूम है। हमने पहले 7 दिन इस एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन 7 दिन से कोई एक्शन, उन्होंने हमारे साथ ये जरूर आए थे, लेकिन अभी तक वो फ्लैट में कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। CMO को कर दिया है, मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी किया है, मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भी यहाँ किया है, मैंने म्यूनसिपैलिटी को भी किया है, पुलिस को भी किया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं। सर, आपकी सोसाइटी में एक केस है जिसमें कि मतलब फ्लैट में कुत्ते रखे हुए हैं, इस पर आपने क्या कार्रवाई की अब तक? नहीं, अभी हमने पहले इसे विदिन 7 दिन पहले हम लोगों ने इसको यहाँ पे साइट विज़िट किया था और हमने फिर इंसिडेंट रिपोर्ट भी बनाया था यहाँ पे, और वर्स्ट कंडीशन थी। और ये बिल्कुल, और इनको ऑनर को, इनके यहाँ पे कोई लड़की रहती है, उससे भी बात हुई थी कि ये जो सोसाइटी है फॉर ह्यूमंस है, नॉट फॉर डॉग्स है। जो आप फ्लैट भी जो कर रहे हो वो गलत है। मोर ओवर जो ये सिस्टम है, मतलब जो फिर इसके अगेंस्ट क्या है कि इन्होंने कुछ एफर्ट नहीं किया, ना खाली किया। फिर हम लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक लेटर लिखा कि यहाँ पे ऐसे है, एज़ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट अटैच होके गए हैं। फिर RW के थ्रू लेटर गया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, और बस स्टिल वी आर वेटिंग फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो भी है एक्शन के लिए। सर, करीबन 7 दिन हो चुके हैं और कोई बीमारी अगर फैल जाए तो उसको देखते हुए ध्यान नहीं अभी कुछ करना चाहिए सर, या आपकी तरफ से कुछ करना चाहिए? नहीं, हमारी तरफ से तो यही है कि हम लोग एक्चुअली क्या है कि
हमारा जो पार्ट होता है कि वो होता है बेसिकली सोसाइटी के लिए, जैसे एज ए प्रोजेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड हमारा, हम इंटरनल किसी के फ्लैट के अंदर नहीं कर सकते, वो चाहे जो मर्जी करे, बट ये है कि हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से इन टच है। अगर तो कहीं ना कहीं आप मानते तो हैं कि हाँ ये गैर कानूनी है, क्योंकि इस तरह रखने से हाँ पहले बिल्कुल आप- बिल्कुल 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 ये लीगल नहीं है, इट्स इलीगल। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता है। क्या आपने बुलाया आज हमें, क्या समस्या थी? सर हमारे जो साथ वाले फ्लैट में हैं, बिल्कुल एडजस्टेंट फ्लैट में, तो इन्होंने 15-20 कुत्ते बिल्लियाँ बीमार जो हैं उन्हों को रखा हुआ है अपने फ्लैट में, और वहीं पे वो यूरिनेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, और इतनी गंदी स्मेल आती है यहाँ पे कोई इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। हमने उनको कितनी बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, जो फ्लैट ऑनर है मिस गगन, पर उन्होंने कभी हमारा फ़ोन नहीं उठाया। और जब हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है इस सोसाइटी की RWA, तो उनकी टीम आई थी इंस्पेक्ट करने, क्योंकि हमने उनसे कंप्लेंट अपनी लॉन्च करी थी, तो उनकी टीम इंस्पेक्शन करने आई है। और तब ये लेडी यहाँ थी, वैसे वो यहाँ रही रहती हैं, उन्होंने सिर्फ एक केयर टेकर रखा हुआ है और ख़ुद वो कहीं बाहर रहती हैं। तो वो इतनी ज़्यादा गुस्से में हमारे साथ बात करी उन्होंने, एग्रेसिव होके कि भाई ये हमारा फ्लैट है, मैं जो मर्ज़ी कर सकती हूँ इसमें। ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या फ्लैट नंबर क्या है? ये इनका है B2 502 सोसाइटी कौन सी? माया गार्डन सिटी जीरकपुर। आपका फ्लैट नंबर कितना है? हमारा 501 है। हाँ, तो जिस तरह से बात करी आपने, शिकायत की बात करी, कोई रिटर्न में कंप्लेंट दी है मैम आपने? जी RWA में हमारी रिटर्न कंप्लेंट गई है। हमारे जो सोसाइटी के जो टावर के हैं 2-4 बंदे, उन्होंने साइन भी किया है। मैम इस तरह से देखा जाए तो कुछ कार्रवाई अभी तक हुई नहीं, कितने दिन हो चुके कंप्लेंट दे, क्योंकि देखा जाए हफ्ता बीमार है और कोरोना काल का समय भी चल रहा है। जी उसको हफ्ता देखते तो हुए- हो चुका है एटलीस्ट, और वो कह रहे हैं, हम बार बार उनके साथ लगातार संपर्क में हैं, उनको फ़ोन करते हैं, हम जो एसोसिएशन है हमारी, तो वो कहते हैं कि उन्होंने कॉर्पोरेशन में दे दी है, बल्कि खुद जाके दे के आए हैं मैं कॉर्पोरेशन में, और कॉर्पोरेशन वालों ने दिलासा दिया कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब कुछ किया है, ट्वीट किया है CMO को, और पर कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। वो धड़ल्ले से मतलब जो चीज़ रेजिडेंशियल सोसाइटी में नहीं हो सकती, वो धड़ल्ले से चला रहे हैं। तो इसमें किसी की शय है तो क्या शय मानी जा सकती है? हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन की शय मिली हो इनको, तभी वो जिस तरह से हो वो कह सकता रहे हैं कि है। हाँ हम जो मर्जी रखते हैं, तो इस तरह से वो गलत काम भी कर सकते, उसको कोई रोकने वाला नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में बीमार कुत्ते बिल्लियों को कैसे पाला जा सकता है, वो भी एक क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स में। कोरोना की तीसरी लहर से सब चिंतित हैं, लेकिन उसका असर क्या होगा यह तो भगवान जानता है। लेकिन इंसानों के रहने वाली जगह में पल रहे बीमार कुत्तों की वजह से माया गार्डन सिटी जीरकपुर के कुछ लोग अवश्य मारे जा सकते हैं। क्या माया गार्डन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, या मोहाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या पंजाब स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कोई संज्ञान लेगा?